सीरिया की जंग अब ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि सीरिया में 53 साल बाद बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सीरिया में असद परिवार का राज खत्म हो सकता है क्योंकि विद्रोहियों ने सीरिया के 6 शहरों पर अपना कब्जा कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। क्या सीरिया में तख्ता पलट होने वाला है? क्या सीरिया में असद परिवार का साम्राज्य खत्म होने वाला है? क्या सीरिया 53 साल बाद असद परिवार से मुक्त होगा? विद्रोही गुट जिस तरीके से सीरिया में प्रहार कर रहे हैं, एक एक करके 6 शहरों को अपने कंट्रोल में ले लिया है, उससे असद परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमा में इस वक्त सीरिया विद्रोही और सीरियाई फोर्स के बीच भीषण जंग चल रही है। सीरियाई फौज किसी भी कीमत पर हमा में अपना कंट्रोल चाहती है, लेकिन एचटीएस विद्रोही के सामने उनकी एक नहीं चल रही, लिहाजा दोनों ओर से भीषण संग्राम जारी है। रक्का में तो सीरिया सेना ने सरेंडर कर दिया है। सीरियाई फौज यूफ्रेट्स नदी के पश्चिमी तट पर सरेंडर मोड में आ गई है। फौज ने अपनी पोस्ट को कुर्द बलों को सौंप दिया है। तो वहीं देर एज रोज इलाके में सीरियाई फौज की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये कब तक बरकरार रहेगा कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि विद्रोहियों के सैलाब के आगे सीरियाई फौज घुटने टेक दे रही है। सीरिया की लड़ाई बेहद ही विध्वंसक हो रही है। अमेरिका के सपोर्ट की वजह से विद्रोही गुटों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पालमायरा और असुकना इलाके में अमेरिकी समर्थित फ्री सीरियन आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस पूरे इलाके में कम्युनिकेशन सिस्टम ठप है, लिहाजा बहुत परेशानी हो रही है। लिहाजा ये आशंका तेजी से बढ़ रही है कि पालमायरा तीसरी बार विद्रोहियों के कब्जे में होगा। विद्रोहियों ने अब तक सीरिया के 6 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें सबसे पहले सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा किया गया। उसके बाद विद्रोही रुके नहीं, इदलिब, हमा, अस-सुवैदा, दारा, होम को भी अपने कब्जे में ले लिया। सीरियाई फौज का पूरा जोर किसी भी तरीके से दमिश्क को बचाने में लगा है। दमिश्क के उपनगर में सीरिया सेना ने और रिपब्लिकन गार्ड की संख्या को बढ़ा दिया गया है, जिससे विद्रोहियों के हमले को रोका जा सके। लेकिन असद सरकार ये कब तक कर सकेगी? सीरिया में असद सरकार किस तरह से कमजोर हो रही है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सुवेदा में विद्रोहियों ने असद की तस्वीर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर काफी बड़ी थी, जो शहर के बीचों बीच लगी थी। असद की तस्वीर जलकर खाक हो गई। विद्रोहियों ने इतना ही नहीं किया, बल्कि सुवेदा के पुलिस हेडक्वार्टर पर असद की जो तस्वीर लगी थी उसे भी फाड़ दिया। तस्वीर को उतारकर नीचे फेंक दिया गया। सोचिए किस कदर सीरिया में दहशत का माहौल है। तभी तो सीरिया के राष्ट्रपति असद ने अपने परिवार को रूस भेज दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक असद की पत्नी अस्मा, असद के 3 बच्चे और असद के 2 साले रूस भाग गए हैं, जहां उनको सुरक्षित जगह पर रखा गया है। हालांकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद कहां हैं, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सवाल यही है कि क्या सीरिया में असद परिवार का 53 साल का साम्राज्य खत्म होने वाला है? रूस ने सपोर्ट जरूर दिया है, इस बार भी एयर स्ट्राइक के में उसने साथ निभाया सीरिया की वर्तमान गवर्नमेंट का विद्रोहियों के खिलाफ, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि उसकी भी अपनी सीमाएं हैं और जब लड़ाई ग्राउंड फोर्सेस द्वारा लड़ी जानी चाहिए उस समय रूस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो असद को कहीं ना कहीं अब लगने लगा है
कि बाजी उनके हाथ से निकल रही है और शायद इसी वजह से ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि प्रोपेगेंडा भी हो सकती है। रूस सीरिया सरकार को सपोर्ट कर रहा है। सीरियाई फौज को सपोर्ट करने के लिए भूमध्य सागर में भी अपने जहाज को तैनात कर दिया है। लेकिन जिस तरह से असद की सेना अपनी पोस्ट से पीछे हट रही है, जिस तरह से रक्का में कुर्द बलों को अपनी पोस्ट सौंप दी, उसकी वजह से असद पर पुतिन गुस्से में हैं। सीरिया में इस वक्त विद्रोहियों और उनको सपोर्ट कर रहे देशों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं असद सरकार और सीरियाई फौज की सांसें उखड़ रही हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।